जय माँ प्रकृति। आज हम लोग हैं कॉटन की फील्ड में और इसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर इसे कपास बोलते हैं, वैसे सभी जगह करीब करीब कपास ही बोलते हैं। पर जैसे यूपी है वहाँ पर नरमा बोलते हैं, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम भी है। और एक इसका सबसे बेस्ट नाम है सफ़ेद सोना, जो हमारे यहाँ की एक ये पहले मुख्य फसल हुआ करती थी। आज से 6 से 7 साल पहले की मैं बात अगर बताऊं तो ये हमारे यहाँ की सबसे मुख्य फसल हुआ करती थी। पर आज की अगर बात करें तो बहुत कम खेतों में ये फसल रह गई है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आया है। इसमें पिंक बॉल वर्म आता है, गुलाबी इल्ली, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। खेत एकदम बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, और जब कपास निकालने की बारी आती है तो उसमें देखते हैं कि गुलाबी इल्ली निकलती है और वो पूरे अंदर से खाकर ख़त्म कर चुकी होती है। जैसे ये जो बॉल है, इस बॉल को वो पूरा खा के ख़त्म कर देती है। और अभी हम बात करें इसकी प्रैक्टिसेस के लिए तो आज की कंडीशन में अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर गुलाबी इल्ली से रिलेटेड कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लाइमेटिक कंडीशनें अच्छी रही और बारिश भी कम रही। तो बारिश कम रहने की वजह से ये कॉटन की फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये लाइन टू लाइन, यहाँ पर लाइन टू लाइन की जो डिस्टेंस है ये 4.5 फीट है। और यहाँ पर प्लांट टू प्लांट की बात करें तो ये 2.25 फीट पे है। इस पौधे से इस पौधे की जो डिस्टेंस है ये 2.25 फीट पे है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नोट करने वाली है। जैसे हम अगर बात करें, अगर थोड़ा सा मेहनत हो जाए इस वाली फील्ड में, कुछ थोड़ी सी वर्किंग हो जाए तो शायद हम और ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे ये नीचे का जो इसका बेस है, यहाँ से करीब करीब 9 इंच के ऊपर की टहनियाँ हमें रखनी है। बाकी ये जो टहनी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों को अगर हम शुरुआत में ही निकाल देते हैं तो इनमें आप देखिए केवल झेंडू 1 या 2 ही होते हैं सभी जगह पर। इसमें 1 ही है, पूरी लाइन में केवल 1 झेंडू है, यहाँ पर 1 और इसमें आगे है ही नहीं। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें झेंडू का साइज भी छोटा है। तो एक सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या मिलेगा कि इनके अंदर जो इसका न्यूट्रिएंट्स जाने की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और यहाँ से जब आगे हम बढ़ते हैं तो इस टहनी की अगर अब हम बात करें तो ये नंबर ऑफ 5 पे है और ये नंबर ऑफ 4 पे है, जो साइड में है मैं वो भी दिखा दूंगा। और बाकी की सारी ब्रांचेस आप देखेंगे उसमें सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं इसमें, यहाँ पर आप देखिए इस ब्रांच में से भी ब्रांच निकली है जिसके अंदर पत्ते एकदम कम होते हैं और इसमें फ्रूट की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर 2 है, इसमें फिर साइड में निकला हुआ है, इसमें 1 है, और पत्ता आप देखिए 1 ही पत्ता है। यहाँ पर फिर निकला हुआ है, इसमें भी सिमिलर उसी तरह से 2 है। ये वाली इसी में एक ब्रांच, ये इस ब्रांच, इसमें भी एक ब्रांच निकली है जिसके अंदर फिर से फ्रूट है। तो इसी तरह से एक ब्रांच के अंदर 15 से 20 फ्रूट है और 6 से 7 ब्रांचेस है जो हेवी ब्रांचेस है। ये मैंने नीचे की बात करी है। और अब जब हम आगे ऊपर बढ़ते हैं तो ये 7वीं या 8वें नंबर की है जिसके अंदर फिर से ब्रांच आई है। और ब्रांच में आप देख रहे होंगे यहाँ पर फ्लावर आने वाली जो पूड़ी, जिसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं भाषा में, तो 1 2 3 4 और ये लग चुका है एक झेंडू। और ये ड्रॉप भी होता ही है, सारा का सारा सब कुछ हमें दे दे वो भी ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा एक बार गिनेंगे इसको, तो ये एक फर्स्ट जो झेंडू लगा था वो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7, तो इसके अंदर 8 मतलब इसके अंदर झेंडू है, पुड़ियाँ हैं, फ्लावर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा इसका मोड आगे बनता जाता है। और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इसके अंदर, जैसे जैसे ये बड़ा होता है, हाइट आती है इसकी करीब 4 फीट के आसपास जब आता है तो यहाँ पर टॉप को ब्रेक करना है। ये जैसे टॉप ब्रेक करा हुआ है, तो जैसे ही ब्रेक करेंगे ये सारी की सारी मेजर ब्रांचेस ले लेता है और यहाँ से इसका विकास ऊपर की ओर रुक जाता है और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है स्टम्प में। स्टम्प और मोटा होगा और वहाँ से जो एनर्जी आएगी वो सीधी सीधी इन ब्रांचेस को मिलेगी। अभी आप देखिए कितना हेल्दी इसके अंदर फ्लावर है, फ्रूट बनने वाला है। और ये पर्टिकुलर एक प्लांट नहीं, आप इसे देखिए, ये तो और ज़्यादा बेटर है। मतलब इसमें आप देखिए, मैं गिन कर दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस एक ब्रांच में, छोटी सी ब्रांच में 9 और ये 10 है। इसमें 10 फ्रूट बनने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये 1 2 3 4 5
ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, मतलब आप समझ सकते हैं इसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न है इस बार भी कि यहाँ पर बारिश कम है, ह्यूमिडिटी नहीं है। और अगर हम ये नीचे की ब्रांचेस ख़त्म भी कर दें तो एक और बड़ा बेनिफिट ये होता है कि नीचे का सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। यहाँ पर हवा का आवागमन कहीं ना कहीं आता रहेगा और ये जब ख़त्म होती है तो प्रकाश ऊपर से नीचे तक आता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा हेल्पफुल वर्क होता है। किसी तरह का कोई रोग नहीं, पेस्ट नहीं, इंसेक्ट नहीं, अभी एकदम फ्रेश है। हाँ, पर इसमें वाइट फ्लाई अच्छे लेवल पर इस समय में स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो जितना ज़्यादा नुकसान वाइट फ्लाई करती है उससे कई गुना ज़्यादा उसका निम्फ कर देता है, जिसे शायद हम समझ नहीं पाते। और हम लोग उसका स्प्रे या उसको कवर कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे करते हैं वो कब करते हैं, जब वो फ्लाई उड़ना दिखती है तब, पर वो उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान पहले ही कर चुकी होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। मैं एक चीज़ और बोलूँगा इसी में, नीम ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इसके साथ साथ आपको उपयोग करना चाहिए करंज। इसके अलावा आप और ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो सिलिका, अच्छे वाली क्वालिटी वाला सिलिका का भी स्प्रे करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इसके अलावा आगे अब जब हम बढ़ें और वाइट फ्लाई, इल्ली, इनसे भी हमें बहुत नुकसान होता है, तो उनको कवर करने के लिए आपको और बेटर मिलता है बवेरिया बेसियाना। और बवेरिया बेसियाना का जब हम उपयोग करते हैं तो उसका और ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स है। यहाँ पर आप देखिए हाइट भी और ज़्यादा अच्छी हाइट है। यहाँ पर विशेष फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हेवी इस बार नहीं किया हुआ है, ड्रिप डला हुआ है। ड्रिप का भी कंसेप्ट बहुत प्यारा यहाँ पर है। आप देख रहे होंगे सिंगल ड्रिप है 2 पौधों के बीच में, ये एक ड्रिप डली हुई है और इससे राइट साइड में और इससे लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में प्लांट है और दोनों साइड में प्लांट को एक ही ड्रिप पूरा कवर कर लेती है। इसमें केवल और केवल एक चीज़ माइनस है, यहाँ पर अगर गहरी नाली होती और यहाँ पर अच्छा बेड होता बड़ा तो इसका आगे और बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि जब बाई चांस अगर तेज बारिश होती है तो एक तो पौधे के गिरने के चांसेस बढ़ेंगे, दूसरा ये अगर नहीं भी गिरा तो ये नीचे के जितने भी झेंडुए हैं ये सब ड्रॉप हो जाएंगे। उसके पीछे रीज़न होता है ह्यूमिडिटी और पानी का भराव। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम कवर करना चाहते हैं तो ये कर लेना ही चाहिए। और एक और चीज़ है, लोग काफ़ी सारे इसे बाद में बहुत सपोर्ट करते रहते हैं, मतलब सपोर्ट करने से इन द सेंस यहाँ पर नाली, गहरी नाली बनाना और मिट्टी पौधे को लगाना तो वो मायने नहीं रखता है। क्योंकि पौधे को अगर गिरना है तो वो ऊपर से टूटता है, ज़मीन में से कभी भी उखड़ता नहीं है। उखड़ता कब है, जो बहुत आंधी तूफान वाली हवाएं होती है तभी उखड़ता है, अदरवाइज ये सब कुछ नहीं होता है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की है कि हमें नाली बनाने की विशेष ज़रूरत पौधा लगाने के टाइम पे है, बीज लगाने के टाइम पे है, ना कि पौधा अच्छा बड़ा हो जाने की अवस्था में तो करना ही नहीं चाहिए। उससे इस तरह से टहनियाँ भी गिरती है, टूटती है और कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉटन की फील्ड जितनी ज़्यादा खुली हुई रहेगी या जो भी क्रॉप हो उसमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसे 6 फीट पे भी लगा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 8 फीट वाला दिखाने वाला हूँ, 8x2, 8x2.5 से रिलेटेड मैं आपको फील्ड दिखाने वाला हूँ जिसमें हाइट कम है पर जबरदस्त प्लांट है वहाँ पर। और उसे आप देखिएगा तो उसी तरह से इसे भी अगर हम प्लान करते हैं तो हवा का आवागमन अच्छा बना रहता है, हमें निकलने में किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होती है। कपास की बिनाई चुनाई जो करते हैं वो उसमें भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो हम और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इस फील्ड से ले सकते हैं। और शायद इस बार कॉटन की फील्ड बहुत ना के बराबर है, हमारे यहाँ पे भी ना के बराबर है। तो इस बार रिस्पांस तो बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। तो जो भी कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से कर लें, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने ही वाला है। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे हमने देखा कि कहाँ पर 5,000 का एक भाव था और उसको धीरे धीरे जो डेवलप हुआ, बिल्ड हुआ तो वो 10,000 को भी क्रॉस कर गया है। और इस बार तो अभी ये सारे रेट निकल कर आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने ही वाला है। इसे ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ की फील्ड, पूरी की पूरी फील्ड बहुत ही शानदार फील्ड है और इसे आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। इसमें लगाने के टाइम पर ट्राइको, सूडो, बवेरिया बेसियाना
और इन माइकोराइज़ा, इन सारी चीज़ों का अगर हम यूज़ लेते रहें तो शायद हमारे यहाँ पर इंसेक्ट भी कम आएंगे, क्योंकि हम लोग इतने केमिकल ज़मीन में डाल देते हैं कि जो मित्र कीट होते हैं, मित्र बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और अगर हम मित्र कीटों की संख्या को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमें उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कोशिश करें कि बैक्टीरियल चीज़ों पर हम चले जाएं। जो हमारे सारे मित्र बैक्टीरिया है, जैसे केचुआ है ना, पीएसबी, केएसबी, इस तरह से जो भी प्रोडक्ट आते हैं, इन्हें हम यूज़ में अगर लेते रहें तो हम और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ले ही सकते हैं।